हम लोग एरर देखते हैं। ये पार्ट आपका 4 है अरिहंत का। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो सिंस रहे, फॉर रहे, उसके साथ हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल टेंस लिखा हुआ है एट, तो यहाँ पे आंसर होगा ही हैज़ ईटेन। ओके, मेरा करेक्शन होगा पार्ट 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट वैक्सीन हैज़ ब्राउट ग्लिमर्स ऑफ होप फॉर द मलेरियल रिसर्चर्स। यहाँ पे एरर आपका होगा पार्ट 2 में, क्योंकि एक फ्रेजल वर्ब होता है ए ग्लिमर्स ऑफ होप। ठीक है, तो यहाँ पे ए मिसिंग है, ए ग्लिमर्स ऑफ होप। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में देखना है what do I want है ना, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है? नहीं, देन डू कहाँ से आ गया? डू तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा व्हाट आई वांट। वांट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आस्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्हाट आई वांटेड। व्हाट आई वांटेड विल बी द करेक्ट। ओके, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। एब और फ्लो जो है वो सेम वर्ड है ना, टाइड्स के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, आर की जगह यहाँ पे इज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स ए सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। द ग्रीन पेंट, ये मेरा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए, प्रोवाइड्स है। ठीक है, अगर प्रोवाइड होता तो यहाँ रॉन्ग हो जाता, ये मेरा करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men have walked on the moon। बोले अभी भी अविश्वास ये है कि मून पे इंसान लोग वॉक करने जा रहे हैं। तो ये वर्ड जो है ना अविश्वास से, इसके लिए एक वर्ड होता है इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, DIBLE, इनक्रेडिबल आपका यूज़ होगा। ओके, तो मेरा एरर होगा पार्ट 2 में। नेक्स्ट देखते हैं, द फायर मैन वोर इनफ्लामेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। इनफ्लामेबल, अच्छा फायरमैन क्या करेगा? कैसे कपड़ा पहनेगा? फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें आग ना लगे, जिसमें फायर कैच ना करे। इनफ्लामेबल मतलब तो होता है विच कैन ईजिली कैच फायर, तो यहाँ पे होना चाहिए नॉन फ्लैमेबल। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन फ्लैमेबल। ओके, नॉन फ्लैमेबल। नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। बोले पिलग्रिम्स जो इंसान थे वो खाना नहीं लिए, उसके साथ मेडिसिन भी लिए। ओके, बिसाइड मतलब होता है ना साइड में आके बैठना है। जैसे अगर मैं बोलूँगी सिट बिसाइड मी, मेरे साइड में आकर बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? उसने मेडिसिन लिया फूड के साथ। अगर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं और ले रहे हैं तो उसमें यूज़ होता है बी साइड्स। बी साइड्स, लास्ट में ES होगा, बी साइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बिसाइड्स होगा, S लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सफरिंग के साथ ना हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वेल नोन pianist had to practice several hours a day even alter he rose to fame। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ये प्रैक्टिस जो होता है CE रहता है तो नॉन होता है, AC रहता है तो वर्ब होता है। तो यहाँ पे तो मुझे वर्ब चाहिए,
तो यहाँ पे CE की जगह AC होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द PM वॉज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, है ना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। यहाँ पे क्या बोले, किसी चीज़ को लिखना है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फॉरवर्ड, FORWARD, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, ये वर्ड का है, समझ में आ गया। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे, और फॉरवर्ड मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना स्टार्टिंग में, ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर, ठीक है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, अच्छा गुड मैनर इसका मतलब हम उसको तारीफ करेंगे, है ना, प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में अगर आई रहता है यहाँ पे एल के बाद अगर आई रहता है तो इसके मतलब हो जाता है किसी को तारीफ करना, प्रेस करना, ठीक है। ई रहता है, इसका मतलब होता है और ऐड करना, ठीक है, ऐड करना, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके, COMPLI होगा, यहाँ पे ई की जगह आई होना चाहिए, ये वर्ड का एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स, अच्छा स्वीट्स जो है 4 गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बिटवीन जो वर्ड है वो हमेशा यूज़ होता है 2 के लिए, और ये एंड कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। ये 2 से ज़्यादा 4 गर्ल है तो यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, अमंग, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अमंग यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखो लॉन्ग जो एक्सीडेंट हुआ था तो वो क्या कैरी कर रहा था, आर्मी का पर्सनल, है ना, तो वो उसका कुछ सर्विस टाइप का हो, यहाँ लेके जा रहा है आर्मी लोग का, है ना, एम्प्लॉय लोग का, तो ये पर्सनल मतलब हो कि हाँ मेरा खुद का है, तो ये वाला वर्ड तो यूज़ नहीं होगा, आर्मी का है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सनल, PERSONNEL, ओके, ये वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। देखो माउंटेन के ऊपर चढ़ना यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, और ये एसेंट ASSENT, ओके, एसेंट इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एग्रीमेंट होना, ठीक है, लेकिन यहाँ माउंटेन पे चढ़ना और चढ़ रहा है ना, इसके लिए ये करेक्ट वर्ड होता है एसेंट, ASCENT। एसेंट मतलब होता है स्लोप के ऊपर चढ़ना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, if the worst comes to worst, I will have to bid goodbye to my studies and join my family business. If the worst, the लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, comes है ना, to the worst होना चाहिए क्योंकि ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे एरर होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, The interim report does not analyze thoroughly the principal causes of the disaster, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है PAL प्रिंसिपल, एक होता है PLE प्रिंसिपल, ओके। PAL प्रिंसिपल मतलब होता है कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो, इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, ओके। PAL मतलब होता है इम्पॉर्टेंट थिंग हो या इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, लेकिन PLE इसके मतलब होता है जनरल रूल बिहेवियर, किसी इंसान का बिहेवियर या फिर आइडिया को बोला जाता है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को, द इंटरिम रिपोर्टर डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। अच्छा प्रिंसिपल कॉजेज यानी कि मेन कॉज जो होना चाहिए, मेन थिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा ना, इसका मतलब क्या था, आइडिया था, तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल, PAL प्रिंसिपल, ओके। क्योंकि प्रिंसिपल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट थिंग्स, है ना, इम्पॉर्टेंट पर्सन,
The items I liked most were the rosewood carving and the teakwood furnitures of the Dutch design. ये फर्नीचर्स के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, क्योंकि फर्नीचर हमेशा विदाउट एस लिखाता है, जैसे आपका बगेज लिखाता है ना, सीनरी विदाउट एस लिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, दे ऑफ रियली गुड होना चाहिए, क्योंकि मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग को लेकर के दे ऑफर्ड वाज रियली गुड होना चाहिए, यहाँ पे रियली गुड होना चाहिए। ओके, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। सॉइल गीला है, इसका मतलब बारिश तो हुआ है, तो यहाँ पे ए लिटिल होना चाहिए, ए लिटिल रेन। ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, सिर्फ लिटिल रहेगा इसका मतलब नहीं, ना के बराबर। ओके, तो ए लिटिल होना चाहिए। जैसे बोलेंगे थैंक्स ए लॉट, हाँ थोड़ा बहुत, थैंक्स लॉट मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी थैंक्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैनेजर wanted to know who had arrived early that day, the cashier or the accountant। मैनेजर जानना चाहता था कि जल्दी कौन आया है, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, कौन आया है जल्दी, कैशियर पहले आया है या अकाउंटेंट पहले आया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अर्लियर, अर्ली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए अर्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर ए politically important family, one of his sister is a minister and the others married with a minister। मैरिड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैरिड टू होना चाहिए, विथ की जगह मैरिड टू होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रियलेबल, should we still have to recast the plan। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए should we still recast the plan।